हेलो एवरीवन। हम एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उनसे उससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री या कोई और स्टडी या कोई और रिसर्च हुई है उसको भी हम इन वीडियोस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर बन सके उस टॉपिक के रिगार्डिंग। इसमें हम उस टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ भी बिल्कुल ही अच्छा या बिल्कुल ही बुरा नहीं होता। हमारा पर्सपेक्टिव या हमारी जितनी नॉलेज होती है वो उसको अच्छा या बुरा बनाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर मल्टीपल एंगल से उन चीज़ों को देख पाए ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड व्यू बना सकें उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सॉलिडारिटी कॉल्स दिए थे हेल्थ वर्कर्स या कोरोना वायरस ये क्राइसिस में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं एक्टिवली फील्ड पे, उनको सॉलिडारिटी शो करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कॉल्स दिए थे। जैसे 22 मार्च को 5 बजे 5 मिनट के लिए बालकनी में ताली या था कुछ बर्तन बजाने के लिए कहा गया था, और 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ करके दिए जलाने के लिए कहा गया था। ऑल्दो इसका पीछे का थॉट आई थिंक अच्छा था कि इतनी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोगों ने जो ओवर किया, जैसे कई लोग सड़कों पे आ गए और बर्तन बजाने लग गए, ढोल बजाने लग गए, या फिर कई लोग ने दिवाली मना दी छोटी सी एक 5 तारीख को। तो आई थिंक उससे कहीं ना कहीं जो पर्पस है लॉकडाउन का वो कहीं ना कहीं उन्होंने डिफीट कर दिया। तो अपने लाइफ टाइम में मैंने किसी लीडर की ऐसी फॉलोइंग नहीं देखी। आई थिंक आपने भी नहीं देखी होगी। नहीं, हमने कभी तो नहीं देखी ऐसी फॉलोइंग किसी भी लीडर की आज तो दिन तक अपनी लाइफ टाइम में एटलीस्ट नहीं देखी। तो बट ऐसा हिस्ट्री में अगर हम देखें तो किसी लीडर की ऐसी ऐसी फॉलोइंग हुई है क्या कि किसी ने नेशनल लेवल पे ऐसा कॉल दिया और उसको पूरे कंट्री में ऐसा रिगरसली फॉलो किया हो? हिस्ट्री में आई थिंक हम इसको रिलेट कर सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री से। हाँ हाँ। जब 1965 की वॉर हुई थी तो उस टाइम पे वैसे जो इंडिया था वो डिपेंडेंट था यूएस ग्रेन्स पे। जो यूएस पे जो हमारी ग्रेन्स थे वो इंपोर्ट करते थे हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट। मतलब हम सेल्फ कैपेबल नहीं थे कि हम अपने देश को चला पाए अपने ग्रेन्स के हाँ जो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उस टाइम पे शास्त्री जी ने जब 1965 की वॉर चली थी तो जो यूएस था सबको पता है कि वो प्रो पाकिस्तान था, ठीक है, और इंडिया उस टाइम पे वॉर में पाकिस्तान पे हावी हो रहा था। तो यूएस ने बोला कि इंडिया को कि अगर वॉर खत्म कर दो नहीं तो आपके ग्रेन्स जो हम कट कर देंगे, ग्रेन्स आना बंद हो जाएंगे वहां से। तो इस चीज को जो शास्त्री जी ने बहुत ही मतलब एम्बैरेसिंग फील किया कि ऐसा तो नहीं होना, किसी पे डिपेंडेंट है, कोई अच्छी बात नहीं है। तो वो भी खाने के लिए। वो भी खाने के लिए। तो शास्त्री जी ने इस चीज को अपने लोगों को सबको बोला इंडिया में रेडियो के थ्रू, टीवी वगैरह नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थे, फिर भी लोगों को बोला कि आप एक दिन का मील रखिए, एक दिन का फास्ट रखिए। ये आई थिंक उन्होंने पहले अपनी फैमिली पे ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपनी फैमिली को एक दिन के मील स्किप करवाए, क्योंकि उनके उस टाइम 3 छोटे छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने पहले अपनी फैमिली पे एक्सपेरिमेंट किया कि अगर बच्चे क्या ये कर पाएंगे। तो उसके बाद उसके बाद अपने पूरे इंडिया पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया और ये सक्सेसफुल बहुत ज्यादा हुआ। लोगों ने अपने चूल्हे बिल्कुल बंद कर दिए कि नहीं आज मंडे है तो आज बिल्कुल बंद होगा, आज सब कुछ। हर मंडे को ये मंडे फास्ट के नाम से ये मशहूर हो चुका था। तो सब ने ये बहुत रिलीजियसली फॉलो किया। इवन जो बाहर खाने के फास्ट फूड की रेडी वगैरह लगती थी वो भी बंद कर दी गई। तो इस लेवल पे इस चीज को फॉलो, तो मैं इसको मानता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी किसी भी लीडर की। लेकिन इसको अगर हम देखें कि इसको बोलेंगे कि आप अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज कर रहे हो, कि आपके पास अगर खाने को कम है तो आप थोड़ा थोड़ा खा रहे हो या कुछ मील स्किप कर रहे हो ताकि आप लॉन्ग रन तक सस्टेन कर पाओ। लेकिन आजकल के जो कॉल्स हैं जैसे ये ताली ताली बजाना या दिए जलाना, तो ऑल्दो इसके पीछे का थॉट अच्छा है, लेकिन लोगों ने जो ओवर जाके कर दिया, तो आई थिंक ये हमें देखना चाहिए कि लोगों ने इतने एंथुजियाज्म के साथ उसको इतना जाके ओवर क्यों कर दिया। इसका कारण ये एक जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है इंसान का कि अब उसने क्वेश्चन करना बंद कर दिया। इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं
कि ऐसा क्यों, आस्ते आस्ते बंदा ऐसा क्यों करना, क्योंकि क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री ने जो बोला है या किसी भी लीडर से जिसको आप इतना फॉलो करते हैं कि जो भी बोलता है वो आप करोगे विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग, ये गलत भी है किसी हद तक। अगर आपको उसका रैशनल पता होता प्रधानमंत्री ने क्यों बोला था, तो शायद आप दिवाली नहीं मनाते, शायद आप पोजेशंस में जाकर बाहर तालियां नहीं मारते, बाहर जा जाके आप जो मशाले लेकर चले हुए थे शायद ऐसे काम नहीं करते, अगर आपको इसके पीछे का रैशनल, इसका मोटिव पता होता। लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि ये इतनी ज्यादा ये फॉलोइंग जो एक कल्ट क्रिएट हो गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के अराउंड, ऐसा ऐसा क्यों हो गया है अभी इंडिया में? अगर ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं, एक हमने मूवी देखी थी, मूवी क्या डॉक्यूमेंट्री है वो, द वेव 1981। वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था 1967 में कैलिफोर्निया में, उस पे बेस्ड है। हाँ, जो एक स्कूल में हुआ था। एक स्कूल में एक स्टूडेंट्स थे, एक क्लासरूम में एक हिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं। ऑल्दो हम इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर या किसी से जोड़ कर नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक रिलेट करने की कोशिश, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकोलॉजी कैसे साइकोलॉजिकली क्रिएट होती है, विद टाइम कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज होता है। बिल्कुल। तो द वेव में क्या हुआ एक्चुअली कि क्लासरूम में हिस्ट्री के टीचर थे, तो एक लड़की क्वेश्चन पूछती है कि सर, जब वो नाजीज जो थे जर्मनी में, नाजी पार्टी थी, जब जियूस को मार रहे थे, लगभग 6 मिलियन लोग मारे गए। हाँ। उनको गैस चैम्बर्स में जलाया गया, डिफरेंट तरीके के, मतलब हर तरीके से उन पे जो है यातनाएं की गई। लेकिन फिर भी वहाँ की जो जनता थी, उन्होंने इसको जस्टिफाई किया कि जो भी हो रहा है सब कुछ ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, या क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया। हालांकि नाजी पार्टी से रिलेटेड सिर्फ 10% जनता ही थी जर्मनी की, लेकिन वो 90% ने भी क्वेश्चन नहीं किया कि ये जो हो रहा है, इतने सारे जूस मर रहे हैं, 60 लाख जूस मर गए, तो किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया। तो जो 10% थे वो बाकियों को ओवर पावर कर रहे थे, क्योंकि उन या तो उनके डर से या जो भी आप कह सकते हैं। पर वो जो 10% थे वो भी कैसे उन चीजों को कर पा रहे थे बिना सोचे कि हम ये क्या कर रहे हैं। हाँ, तो उसी पे एक एक्सपेरिमेंट है ये। तो लड़की ने क्वेश्चन किया कि सर, ऐसा कैसे हो गया जो 6 मिलियंस वहाँ पर डेथ्स हुई, उसको लोगों ने कैसे जस्टिफाई कर दिया, क्यों किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, क्यों किसी ने गवर्नमेंट टॉपल करने की कोशिश नहीं की। तो सर उस टाइम वो कंफ्यूज था, क्योंकि उसको भी इसका आंसर नहीं पता था। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से इसी को डिस्कस करेंगे कि कल्ट फॉलोइंग कैसे जनरेट होती है। तो जो स्टार्ट किया सर ने, तो सबसे पहले वो लोग, पहले तो उनको बताया नहीं गया कि एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, बच्चों को कुछ भी नहीं पता था, वो रेगुलर क्लास लगाने जैसे आते थे वैसे ही आए। तो उसके बाद उसने सर ने शुरुआत में शुरुआत में क्या किया कि लोगों को, अपने बच्चों को बोला कि आप बाहर जाओ, घूमो फिरो, कुछ गेम्स खिलाई या कुछ ऐसा वैसा किया, एक फ्रेंडली माहौल बनाने की कोशिश की। बच्चे काफी, मतलब उनको अच्छा लगने लगा कि कुछ हाँ लाइट सा कुछ हो रहा है, तो उनको पसंद आने लगी ये चीजें। सर की तरफ एक वो बढ़ने लगी, एक एफिनिटी बढ़ने लगी। तो फिर सर ने वो लाइट माहौल क्रिएट करने के बाद कुछ उनसे बात डिस्कस की। उनको बोला, अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और वैसे भी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि डिसिप्लिन, तो बच्चों ने माना भी, हाँ डिसिप्लिन तो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पहले फ्रेंडली माहौल बन चुका था तो लोग उसको मान रहे थे। तो उसके बाद सर, अगर आपने डिसिप्लिन करना है तो सर ने समझाया उनको कि अगर आपने क्वेश्चन पुटअप करने हैं तो ऐसे नहीं रैंडमली कोई भी क्लास में खड़ा होकर क्वेश्चन पुट कर रहा है। एक क्वेश्चन पुट करने के लिए आपको हाथ खड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद अगर सर अलाउ करते हैं तो आप डेस्क के साइड में जाइए और वहां से क्वेश्चन पुट करिए, ठीक है। एक डिसिप्लिन का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो बच्चे वैसे ही करने लगे, ठीक है। उसके बाद सर ने बोला कि अगर आपका डिसिप्लिन है तो कम्युनिटी भी बननी चाहिए आपको, जहां आप सब एक जैसे फील कर सकें, सब इक्वल फील कर सकें, तो और सबका एक कॉमन पर्पस हो। एक, और अगर आपका डिसिप्लिन है, कम्युनिटी है, तो आपका एक इंसिग्निया भी होना चाहिए, ठीक है, एक सिंबल भी होना चाहिए। तो उन्होंने एक वेव जैसे पिक्चराइज करके उसको एक सिंबल बना लिया अपना, और एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका बनाया, ये और ये। तो आगे से जो भी वो बात करते थे वो ऐसे करते थे। सर से भी अगर विश करना है तो सर को ऐसे करके, ठीक है। और
इवन कि जो उनका इंसिग्निया बना था, कोई यहाँ पर अपने हाथ पे लगा के चलते थे, उस पर प्राउड फील करने लगे कि नहीं जो भी है ठीक है। जो सर ने जो 2 पॉइंट्स दिए थे वो थे सक्सेस थ्रू डिसिप्लिन और सक्सेस थ्रू कम्युनिटी बिल्डअप। तो वो स्टूडेंट्स रिलीजियसली फॉलो करने लगे। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो जिनको पहले बुली किया जाता था, हाँ, तो वो अपने आप को इक्वल फील करने लगे, पार्ट ऑफ द मूवमेंट फील करने हाँ, लगे। बल्कि वो इतने ओवरवेल्म्ड हो गए कि वो सर के पास जाके उसने बोला कि सर हम आपको प्रोटेक्शन देंगे क्योंकि आप हमारे मेन लीडर हैं, आपको कुछ होना नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा फॉलोइंग बढ़ती गई सर की। आई थिंक ये हमने इस फिल्म में भी देखा, या फिर हम जनरल अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं वल्नरेबल फील करते हैं, वीक फील करते हैं, वो इन मूवमेंट से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि उनको फिर एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है और उनको एक प्रोटेक्शन का माहौल फील होता है कि अब हम ग्रुप का हिस्सा हैं, एक मूवमेंट का हिस्सा हैं, तो हम सेफ हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो ये जो मूवमेंट थी उस टाइम पे स्टूडेंट्स के मन में इतनी इम्बाइब कर गई कि कोई भी अगर उनकी कम्युनिटी के बारे में, मूवमेंट के बारे में कोई भी उनके कुछ खिलाफ बोलता था तो उसके लिए वो वायलेंट हो जाते थे। इवन की जो उनकी क्लास की स्टूडेंट थी, जो जर्नल, जो स्कूल जर्नल था, वो इस मूवमेंट के खिलाफ लिखती थी कि ये जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो वो जो स्टूडेंट्स थे जो इकट्ठे बैठते थे, पहले लंच करते थे, जब अपनी चीज़ें शेयर करते थे, वो उस लड़की के खिलाफ इतने खिलाफ हो गए कि पहले या तो इस जर्नल को बंद करो या तो स्कूल अपना कॉलेज छोड़ दो। तो वो यही कंप्लेंट लेकर सर के पास गई कि सर आपने कम्युनिटी चलाई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स पे ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो सर ने बोला ठीक है, इसको मैं बंद तो करूंगा लेकिन अपने तरीके से करूंगा। तो उसने अपने स्टूडेंट्स को सबको बुलाया कि हम एक ऑडिटोरियम में एक मीट करते हैं जिसमें आपके नेशनल लीडर को रिवील करेंगे। तो स्टूडेंट्स ने वो कॉल मानी और वो इकट्ठे बहुत ही एंथुसियाज्म से इकट्ठे हुए कि आज हमारा नेशनल लीडर, हमारे लीडर का पता लगने वाला है। तो वो एक बेसिकली वीडियो चलाने वाला था सर, ऑडिटोरियम में पहले सब कुछ सेटअप था। तो सबसे पहले जो टीचर था उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स को कि आप ऐसे कर लीजिए, सबने ऐसा किया और वीडियोस चालू कर दी सर ने। तो वीडियो में जो वो देखते हैं स्टूडेंट्स के सामने हिटलर कुछ बोल रहा है और जो उसकी जो जनता है वो सामने ऐसे कर रही है। तो जब स्टूडेंट्स ने देखा कि हम क्या इससे रिलेट कर रहे थे, ये हमारा लीडर था, उनको सडनली रियलाइज हुआ कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बहुत हर्ट भी हुए। काफी लोग रोने लग गए। हाँ, तो सर ने बोला उनको कि ऐसा इसलिए हॉलोकास्ट को लोगों ने जस्टिफाई किया, जैसे आप लोगों ने आज जस्टिफाई किया कि जो मैं बोलता गया आप मानते गए विदाउट क्वेश्चनिंग। जो आपके क्लास के स्टूडेंट्स थे जो कल तक आपके साथ थे, जिनके साथ आप इकट्ठे उठते बैठते थे, आज आप उन्हीं के लिए वायलेंट हो गए जस्ट कि मैंने एक कम्युनिटी बनाई और आपने वो मान लिया। तो इसी के साथ उसने उसको खत्म भी कर दिया। आई थिंक ये मूवी डिस्कस करने का पर्पस ये है कि हम एक आइडिया देना चाहते थे आप लोगों को कि कल्ट फॉलोइंग कैसे क्रिएट होती है। अब जैसे इसको हम इंडिया के साथ कहाँ रिलेट कर सकते हैं कि जैसे अगर आज की डेट में कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन करता है, तो रात को 9 बजे न्यूज़ चैनल्स, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं और उसके बारे में पता नहीं क्या-क्या दिखा देते हैं। और ये भी है कि जो गवर्नमेंट के एक्शंस को फॉलो नहीं करता तो उसके लिए लोग वायलेंट हो जाते हैं। जैसे आई थिंक अभी 3-4 साल पहले कुछ एडवाइजरी आई थी कि हर एक फिल्म के पहले नेशनल एंथम चलना चाहिए। तो एक न्यूज़ आई थी कि एक डिसेबल्ड मैन था जो खड़ा नहीं हो पाया उस नेशनल एंथम में। अब बाय चांस वो एक मुस्लिम था, तो लोगों ने उसको पाकिस्तानी बोला, उसको कहा पाकिस्तान चले जाओ, या उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया। अभी ये भी सुनने में आया था कि जिसने ताली थाली का या ये दिए का भी फॉलो नहीं किया था, उसके लिए भी लोग वायलेंट हो गए, या उनको भी लोगों ने अब्यूज़ किया। तो आई थिंक हम इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को एट फेस वैल्यू मत ले लो, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचो। आज की डेट में हमारे पास गूगल है जिस पे आप, या सोशल मीडिया है, या बहुत सारे सोर्सेज हैं नॉलेज के जहाँ से आप नॉलेज हासिल कर सकते हो। तो आप पहले उसको स्टडी करो और फिर उसको फॉलो करो। हाँ, प्रधानमंत्री जी की ये कॉल बहुत अच्छी थी पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए कि आप
दिए जलाओ या फिर आप तालियां बजाओ। लेकिन कुछ लोगों ने जो उसको ओवर हाइप करके जो किया, जैसे इकट्ठे हो गए, ढोल बजाने लगे या दिवाली मना दी, पटाखे फाड़ दिए। तो अगर लोगों को इसके जो रैशनल था इसके पीछे का पता होता कि ये क्यों किया जा रहा है, तो शायद ऐसा नहीं होता। हम्म, कहीं कहीं तो सोशल मीडिया में यहाँ तक आ गया कि ये इस दिन अमावस्या है हम्म, या कुछ ऐसा है तो ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा कुछ था ही नहीं। प्रधानमंत्री ने जब खुद ऐसी कोई बात नहीं बोली, हम्म। तो ऐसा क्यों है? वही लोगों ने किसी ना किसी तरह वो एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि यही डेट क्यों, यही टाइम क्यों और यही एक्शन क्यों। बिल्कुल। तो आई थिंक हम अपने सब व्यूअर्स से भी अर्ज करेंगे कि वो भी ये मूवी देखें। ये सिर्फ 46 मिनट्स की मूवी है और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। और चीज़ों को क्वेश्चन करें कि अगर कोई कुछ होने जा रहा है तो क्यों होने जा रहा है। जैसे अभी लोगों ने ताली थाली या दिए का बहुत किया, लेकिन डॉक्टर्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है या इंडिया के अरेंजमेंट्स कैसे हैं, हाँ वो उसको किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि वहां पे हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम जो जरूरत है करने की, क्या उसको हम अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हमको गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि क्या आप पीपीई किट्स या N95 मास्क वो दे रहे हैं, वो डॉक्टर्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर। जैसे मुंबई के एक हॉस्पिटल का केस आया था जहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स और कई सारे नर्सेज पॉजिटिव आ गए कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि उनको प्रॉपर पीपीई किट्स नहीं दिए गए थे। तो आई थिंक हमें इन चीज़ों को क्वेश्चन करना चाहिए, बजाय कि सिर्फ एंथुजियाज्म से ताली ताली बजाना या फिर दिए जलाना। हमें इन चीज़ों को भी क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या प्रॉपर जो काम है, एक्चुअल काम है, वो किया जा रहा है कि नहीं। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड लाइक सब्सक्राइब करें, कीजिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।